ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। राजधानी तेहरान में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। ग्रैंड मुसल्ला परिसर में खामनेई का पार्थिव शरीर सुपुर्दे खाक के लिए रखा गया है, जहां भावुक कर देने वाले दृश्य देखने को मिले। कई लोग रोते हुए नजर आए तो कई लोग बदलाव और प्रतिरोध के नारे लगाते दिखे। इस दौरान ईरान के कई बड़े नेता भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने भी अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कुछ धार्मिक नेताओं ने भी सम्मान व्यक्त किया। हालांकि सुरक्षा कारणों से भारतीय प्रतिनिधिमंडल अंतिम यात्रा के जुलूस में शामिल नहीं होगा। ईरान में ये अंतिम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन फरखानी का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतरना इस बात का संकेत है कि ईरान अपनी राजनीतिक एकता और जन समर्थन दुनिया को दिखाना चाहता है। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों और इजराइल ने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि ईरान की जनता अपने नेतृत्व के खिलाफ है, लेकिन अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ उस दावे को चुनौती देती है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अंतिम संस्कार के लिए 1 हफ्ते की छूट दी क्योंकि अमेरिका दयालु है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह हरा दिया और अब ईरान समझौता करना चाहता है। हालांकि ईरानी विशेषज्ञों ने ट्रंप के इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि अगर जमीन की वास्तविक स्थिति देखी जाए तो ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी राजनीतिक व्यवस्था और जन समर्थन बनाए रखा है। उनका कहना है कि अंतिम यात्रा में शामिल भारी भीड़ यही संदेश देती है कि ईरान की आंतरिक स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों की कई धारणाएं वास्तविकता से अलग हैं। अब पूरी दुनिया की नजर तेहरान पर है। आने वाले दिनों में खामनेई की अंतिम यात्रा, उसमें शामिल होने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडल और उसके बाद ईरान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये केवल ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।